हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका ग्रेजुएशन वाला पे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ से जुड़े महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो जिन्होंने भी यूजी सेमेस्टर फर्स्ट में एसईसी के रूप में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लिए हैं, उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव को देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ। तो कम्युनिकेशन किस चीज का प्रोसेस है? तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, ऑप्शन ए है राइटिंग मैसेज, सेंडिंग इंफॉर्मेशन, शेयरिंग आइडियाज एंड फीलिंग्स, और ऑप्शन डी है स्पीकिंग ओनली। तो स्पीकिंग ओनली तो क्या होगा? तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज एंड फीलिंग्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, शेयरिंग आइडियाज एंड फीलिंग्स। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड। द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड। क्या होता है इसमें? क्या इंक्लूड रहता है? बेसिक एलिमेंट्स क्या होता है? सेंडर ओनली, मैसेज ओनली, सेंडर, मैसेज, रिसीवर, रिसीवर ओनली। तो क्या होगा इसका? तीनों होगा। सेंडर भेजने वाला, और क्या मैसेज भेजा है, और रिसीवर जिसके पास गया है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सेंडर, मैसेज और रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 3 है फीडबैक। फीडबैक इन कम्युनिकेशन मीन्स। फीडबैक इन कम्युनिकेशन मीन्स। फीडबैक कम्युनिकेशन में फीडबैक का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स ऑफ रिसीवर। रिसीवर के द्वारा क्या प्रतिक्रिया आई। रिस्पॉन्स मतलब क्या था? प्रतिक्रिया। और रिसीवर जिसके पास जो मैसेज गया है, उस मैसेज को प्राप्त करने के बाद रिसीवर का क्या प्रतिक्रिया आया, क्या रिस्पॉन्स आया। तो फीडबैक इन कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स ऑफ रिसीवर, यानी कि ऑप्शन बी, 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज नोट, NOT, नोट, विच इज नोट अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। क्या होगा? लैंग्वेज प्रॉब्लम, नॉइज, फीडबैक। तो क्या हो जाएगा इसका? फीडबैक हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है द 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन डू नॉट इंक्लूड। डू नॉट इंक्लूड, तो 7 Cs में क्या इंक्लूड नहीं रहता है? 7 Cs जो है इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्टिव में भी आने वाला है। तो ये भी है। 7 Cs के बारे में हम बता चुके हैं। 7 Cs आप पिछले वीडियो में देखिएगा। इसका देखिए तो क्या होगा? 7 Cs कम्युनिकेशन डू नॉट इंक्लूड, इसमें कौन इंक्लूड नहीं है 7 Cs? 7 Cs में तो क्या है? कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल इसमें इंक्लूड नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है कम्युनिकेशन साइकिल स्टार्ट्स विद। कम्युनिकेशन साइकिल स्टार्ट होता है किसके साथ? सेंडर, सेंडर के साथ, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है फिजिकल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड। फिजिकल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड, क्या होता है? फिजिकल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या इंक्लूड होता है? नॉइज, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है इफेक्टिव। इफेक्टिव यानी प्रभावी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेनली डिपेंड्स ऑन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस पे निर्भर करता है? क्लियर अंडरस्टैंडिंग। क्या है? क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 8 का। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मेरा हिंदी लैंग्वेज है तो हिंदी में वीडियो लाइए, तो आप इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शन याद करना है कुछ सही। तो सब्जेक्टिव नहीं याद करेंगे, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव तो इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। हालांकि अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप लोग गूगल ट्रांसलेट का यूज कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट करिएगा तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश है तो हिंदी में हो जाएगा। उसी तरह अगर किसी को इंग्लिश का नोट्स, हिंदी का नोट्स इंग्लिश में चाहिए तो उसको क्या कर सकते हैं? आराम से जाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए और गूगल ट्रांसलेट कर दीजिए, हो गया, इंग्लिश में बदल जाएगा। नहीं तो आप AI टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ChatGPT हो गया, गूगल जेमिना हो गया। जो PDF आपको मिलेगा उस PDF को जाके वहाँ पे भेज दीजिए और कमांड लिख दीजिए क्या कि ये जो हमने PDF भेजा है उसको इंग्लिश से हिंदी में कर दो, तो उधर से ऑटोमेटिक करके भेज देगा। और हिंदी से इंग्लिश करना है तो हिंदी से इंग्लिश कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 8 का ऑप्शन क्या होगा? क्लियर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है लिसनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम हेयरिंग बिकॉज। लिसनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम हेयरिंग बिकॉज। लिसनिंग जो है हायरिंग से अलग है, क्योंकि यह क्या होता है? लिसनिंग, लिसनिंग जो है एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, इसलिए। और 9 का ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 10 है नेटिकेट्स आर रूल्स रिलेटेड टू। नेटिकेट्स रूल जो है किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन। नेटिकेट्स क्या है, एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है गुड लिसनिंग हेल्प्स इन। गुड लिसनिंग जो है किसमें मदद करता है, तो कॉन्फ्लिक्ट में मदद करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है नोट टेकिंग हेल्प्स टू। नोट टेकिंग जो है किसमें मदद करता है, तो रिमेंबर की पॉइंट्स, रिमेंबर की पॉइंट को याद करने में, रिमेंबर। ऑडियो बुक लिसनिंग मेनली इम्प्रूव्स। ऑडियो बुक लिसनिंग जो है क्या इम्प्रूव करता है, तो क्या इम्प्रूव करता है, लिसनिंग स्किल को। ऑडियो बुक क्या इम्प्रूव करता है, लिसनिंग स्किल यानी सुनने की क्षमता को इम्प्रूव करता है। कौन, ऑडियो बुक, जैसे कि कुकू एफएम हो गया, पॉकेट एफएम हो गया, यही। उसके बाद है द फर्स्ट स्टेप ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग इज। द फर्स्ट स्टेप ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, द इफेक्टिव लिसनिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रिसीविंग। पहले कोई मैसेज आए उसके बाद ही ना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 14 का, रिसीविंग। क्वेश्चन नंबर 15 विच इज अ बैरियर टू लिसनिंग। विच इज अ बैरियर टू लिसनिंग, तो लिसनिंग के लिए इनमें से कौन सा बैरियर है, तो डिस्ट्रैक्शन बैरियर, यानी कि बैरियर कौन सा हो जाएगा इसमें, इंटरेस्ट होगा नहीं, फीडबैक होगा नहीं, कंसंट्रेशन तो और अच्छा चीज़ है, कंसंट्रेट मतलब अस्थिरता से किसी चीज़ को पढ़ना। डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, इसका बैरियर हो सकता है, बैरियर क्या होगा इसका, डिस्ट्रैक्शन होगा। इसका हानि किससे होगा, डिस्ट्रैक्शन से होगा, तो 15 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 नेटिकेट टीच करता है क्या, ऑनलाइन डिसिप्लिन को, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 ओरल प्रेजेंटेशन रिक्वायर्स। ओरल प्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है, ऑडियंस एनालिसिस के लिए, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प इन। ऑडियो विजुअल एड्स जो है किसमें हेल्प करता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने में, ऑप्शन सी 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 ग्रुप डिस्कशन इम्प्रूव। ग्रुप डिस्कशन क्या इम्प्रूव करता है, टीम वर्क को इम्प्रूव करता है। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन एक्सट्रीम पोर स्पीच मीन्स क्या होता है, अनप्रिपेयर्ड स्पीच। एक्सट्रीम पोर स्पीच क्या होता है, अनप्रिपेयर्ड स्पीच। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, अनप्रिपेयर्ड, बिना प्रिपेयर किए हुआ स्पीच। इसके लिए हम पहले से कोई तैयारी नहीं किए थे और सीधा जाके स्पीच दे दिए, वही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पब्लिक स्पीकिंग मेनली डेवलप। पब्लिक स्पीकिंग क्या डेवलप करता है, कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है इंटरव्यू इज अ फॉर्म ऑफ। इंटरव्यू किसका फॉर्म है, तो ओरल कम्युनिकेशन। इंटरव्यू में क्या होता है, लिखित नहीं होता है, ओरल मतलब बोलने वाला, तो इंटरव्यू इज अ फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 22 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है हैंडलिंग क्वेश्चंस इज अ पार्ट ऑफ। हैंडलिंग क्वेश्चन किसका पार्ट है, तो प्रेजेंटेशन स्किल किसका पार्ट है, प्रेजेंटेशन स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स आर ऑफ्टन बेस्ड ऑन। ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स आर ऑफ्टन बेस्ड ऑन, किस पे ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स किस पे बेस्ड है, तो करेंट अफेयर पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्लोज रीडिंग मीन्स। क्लोज रीडिंग का मतलब क्या होता है, डिटेल्ड रीडिंग मतलब विस्तार से उसको पढ़ना, रीडिंग करना, तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है स्कीमिंग इज यूज टू। स्कीमिंग किसके लिए यूज किया जाता है, तो गेट मेन आइडिया, यानी कि 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है स्कैनिंग इज यूजफुल टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। स्कैन किसी चीज़ के बारे में स्कैन करना, उसका क्या मतलब होता है, किसी चीज़ का स्कैन करना मतलब उसके बारे में अच्छे से पूरा तरह से जानकारी निकालना, तो क्या हो जाएगा, फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। स्कैनिंग इज यूजफुल टू फाइंड स्पेसिफिक
इंफॉर्मेशन। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए स्कैनिंग क्या है, यूजफुल है। रीडिंग स्किल हेल्प इन, रीडिंग स्किल किस में मदद करता है, बेटर कॉम्प्रीहेंशन में, बेटर कॉम्प्रीहेंशन में रीडिंग स्किल बेटर कॉम्प्रीहेंशन में हेल्प करता है। तो यानी कि 28 का ऑप्शन भी हो जाएगा बेटर कॉम्प्रीहेंशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, स्कीमिंग सेव्स, स्कीमिंग क्या सेव करता है, तो टाइम, स्कीमिंग क्या टाइम बचाता है, समय, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा समय, टाइम। स्कैनिंग इज मोस्टली यूज्ड इन, स्कैनिंग किस में यूज होता है, डिक्शनरी में। स्कैनिंग क्या है, डिक्शनरीज में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, क्लोज रीडिंग फोकस ऑन, क्लोज रीडिंग किस पे फोकस करता है, एक्यूरेसी पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, रीडिंग इज, रीडिंग क्या है, रिसेप्टिव, रिसेप्टिव स्किल है। रीडिंग क्या है, रिसेप्टिव, रिसेप्टिव स्किल, यानी कि 32 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, समराइजिंग मीन्स, समराइजिंग का मतलब क्या होता है, शॉर्टिंग टेक्स्ट, मतलब किसी बड़े से बात को छोटे बात में समझा देना। जैसे कि मुहावरा, मुहावरा क्या होता है, बड़े बात को एक के लाइन में बता देना, यही ना होता है। जैसे 9 2 11 होना, कितना लंबा है, और इसका अर्थ क्या होता है, भाग जाना। तो अगर किसी को कहना है कि भाग जाना, तो क्या 9 2 11 बोलेंगे, नहीं, भाग गया, तो 9 2 11 भाग जाना। भाग जाना क्या होगा, शॉर्टिंग टेक्स्ट हो गया, और 9 2 11 हो गया, क्या हो गया, उसको समराइजिंग करके क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए। तो वही समराइजिंग होता है। समराइजिंग क्या होता है, शॉर्टिंग टेक्स्ट, मतलब बड़े चीज़ को शॉर्ट में लाकर बताना, तो क्या होता है, समराइजिंग। तो समराइजिंग मीन्स क्या हो गया, शॉर्टिंग, शॉर्टनिंग टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33 का सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, फ्रेजिंग मीन्स, फ्रेजिंग मीन्स क्या होता है, यूजिंग ऑन वर्ड्स, यूजिंग ऑन वर्ड्स, यानी कि 34 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, फॉर्मल लेटर्स आर रिटेन इन, फॉर्मल लेटर आर रिटेन इन ऑफिशियल स्टाइल। तो फॉर्मल लेटर किसको कहते हैं, जो एकदम ऑफिशियल स्टाइल में लिखा गया हो। तो 35 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटेन टू, इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटेन टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इनफॉर्मल मतलब फॉर्मल, अगर ऑफिस में कोई चीज़ देना है तो क्या ऑफिस के लाइक होना चाहिए। अब फैमिली में देना है, चाहे दोस्त को देना है, तो उसमें थोड़ा मोड़ा त्रुटि भी होगा तो चलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो इनफॉर्मल लेटर आर रिटेन टू, इनफॉर्मल लेटर किसके लिए लिखते हैं, फ्रेंड्स और रिलेटिव के लिए लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इंसिडेंट रिपोर्ट इज अ टाइप ऑफ, इंसिडेंट रिपोर्ट जो है किसका प्रकार है, तो रिपोर्ट का, ये किसका प्रकार है, रिपोर्ट का, यानी कि 37 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, न्यूज पेपर रिपोर्ट शुड बी, न्यूज पेपर रिपोर्ट शुड बी फैक्चुअल। न्यूज पेपर क्या होता है, उसमें जितना भी खबर रहता है क्या रहता है, फैक्चुअल खबर रहता है। क्वेश्चन नंबर 39, इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, टॉकिंग टू ऑन सेल्फ, टॉकिंग टू ऑन सेल्फ, वन सेल्फ, यानी कि 40 का ऑप्शन बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि आखिरी क्वेश्चन है, डायलॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डायलॉग किसका उदाहरण है, तो इंटरपर्सनल स्किल, तो डायलॉग किसका उदाहरण है, इंटरपर्सनल स्किल, सॉरी, इंटरपर्सनल स्किल। तो यही था कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग एग्जाम से पहले इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई समस्या नहीं हो। इसके अगले वीडियो में हम इसके पूरे वीवीआई सब्जेक्टिव को बताएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं इसके सब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।